इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन। रहस्यमय जंगल और हवेली। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर के आ चुकी हूँ आपके लिए पार्ट 2 रहस्यमय जंगल और हवेली का। उम्मीद करते हैं कि जो पहला पार्ट था आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और ये पार्ट भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए सुनते हैं इन्फोटेक पर रहस्यमय जंगल और हवेली। हेलो गाइस, दिस इज आकांक्षा हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन चैनल। चेतावनी, श्रोताओं से अनुरोध है इस सेगमेंट को अकेले में रात में सुने और कमजोर दिल वाले इस फाइल को ओपन भी ना करें। मजबूर होकर के दीपक पानी लेने के लिए नीचे पहुंचा तो उसने नयनतारा और गुलाबों की बात सुन ली। फिर भागते हुए आया और अपने दोस्तों के पास आकर के बोला, हमारी जान खतरे में है। नयनतारा और गुलाबो दोनों ही चुड़ैले हैं। वो रात को हम तीनों को मार देंगी। मैंने दोनों को बात करते हुए सुना है। हमें यहाँ से भागना होगा। और तीनों भागने के लिए नीचे उतर करके आए थे, लेकिन हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। उन्होंने फिर सोचा कि चलो हम अपने कमरे की खिड़की से भागने के लिए सोचते हैं। फिर सब भागते हुए ऊपर गए। उन्होंने देखा कि खिड़की जमीन से काफी ज्यादा ऊपर है। अब क्या करें? फिर उन्हें एक आइडिया आया कि उन्होंने बिस्तर की चादर को एक मजबूती से जोड़ा और उसे खिड़की से लटका करके नीचे उतरकर जाने के लिए सोचा। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों कि दीपक नीचे उतरा। उसने जैसे ही श्रवण से नीचे आने को कहा तो खिड़की से उसे श्रवण नहीं नयनतारा झांकते हुए दिखी। फिर पीछे से श्रवण चीखा, भाग दीपक भाग। दीपक को कुछ भी नहीं सूझा और बिना अपने दोस्तों के भागता रहा। बस भागता रहा और तब तक भागता रहा जब तक उसे पक्की रोड ना मिल गई। उसे लगा कि शायद वहाँ पर ऐसा कोई वाहन दिख जाए जिससे कि वो उससे मदद मांग सके और वो अपने दोस्तों की जान बचा सके। लेकिन अफसोस, वहाँ से कोई भी वाहन नहीं गुजरा। थक हार करके वो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तब सुबह हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब तो दिन निकल आया है, अब शायद वो चुड़ैले कुछ न कर पाए। फिर तो दोस्तों को ढूंढना ही होगा क्या हुआ उनके साथ रात में। और फिर यही सोच करके दीपक हवेली की ओर चल पड़ा। वो चलता गया, बस चलता गया। उसे कुछ दूर पर अपनी गाड़ी दिखी। फिर उसे लगा कि वो सही रास्ते पर आया हुआ है। वो अपनी गाड़ी के आसपास आया और आसपास नजर दौड़ाई। देखा तो वहाँ पर तुषार जमीन पर पड़ा हुआ था। फिर उसने उसके पास जाकर के देखा तो उसके सीने में बहुत सारे घाव थे और वो मर चुका था। वो नहीं कहकर चीख पड़ा। उसने आसपास जाकर के देखा तो श्रवण की भी लाश मिली और वो वहीं दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी उसे एकदम से एहसास हुआ कि उसके बगल से कुछ ऊपर से टपक टपक कर गिर रहा है। उसने जमीन पर देखा तो वो जगह खून से भरी हुई थी। तब उसने पेड़ के ऊपर नजर उठाकर देखा तब जहां उसकी लाश एक डाल से टंगी हुई थी और उसे रिस रिस कर खून जमीन पर टपक रहा था। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 2। कैसा लगा आपको ये कहानी का पार्ट? उम्मीद करते हैं कि जो हॉन्टेड स्टोरी सुनने के बेहद शौकीन है उन्हें इस कहानी में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो अगले रविवार को मिलेंगे ठीक इसी समय शाम को ठीक 7 बजे फिर से एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।